क्या आप जानते हैं? हाँ, पता है, नहीं जानते। चलिए मैं ही बता देता हूँ। अगर आज आप 18,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं अगले आने वाले 30 सालों के लिए, तो 15% रिटर्न के साथ आपका अमाउंट बन जाता 10 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन सवाल यही है कि ये होगा कैसे। आई एम सॉरी, बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई मरता हुआ आदमी आपके पास आएगा और आपको बताएगा कि वो आदमी ने वो 10 करोड़ रुपए गोवा के सेंट सेबेस्टियन गार्डन में किसी डब्ल्यू के नीचे छुपा के रखे, तो क्विट कर दो यार। लेकिन अगर सीरियसली जानना चाहते हो इस सीक्रेट के बारे में, तो बने रहे हमारे साथ। सो हाय गाइस, दिस इज प्रसाद एंड यू आर वाचिंग स्टॉकर मंकी। तो चलिए करते हैं हमारा सीक्रेट रिवील। ये होगा सही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके। क्या यही था सीक्रेट? हाँ बिल्कुल। देन ऐसा होते हुए भी 90% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते। पता है क्यों? इसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। अब अगर आप भी उन 90% लोगों में आते हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, या जिन्हें पता ही नहीं म्यूचुअल फंड्स किस चिड़िया का सॉरी इस कंसेप्ट का नाम है, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप इस वीडियो से पहले ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारी कंपाउंडिंग वाली वीडियो जरूर देख लेना। तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। आखिर 10 करोड़ का सवाल है भाई। 10 करोड़ का सवाल है, 10 करोड़ का। चलिए मजाक को करते हैं साइड और जानते हैं व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड। So, a mutual fund is a type of financial vehicle made up of pool of money collected from many investors to invest in securities like stocks, bonds, money market instruments and other assets. क्यों, समझ नहीं आया ना? चलो सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। ओके, तो मान लो राम शेयर मार्केट में 1000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि वो कंपाउंडिंग की पावर और इन्वेस्टिंग के बेनिफिट से अवेयर है। अब राम को अपनी रिसर्च में पता चलता है कि टीसीएस कंपनी का शेयर आने वाले कुछ दिनों में या कुछ सालों में अच्छा परफॉर्म करने वाला है। लेकिन टीसीएस के एक शेयर की करंट प्राइस 2200 रुपीज है, बट राम के पास ओनली 1000 रुपीज है अभी इन्वेस्ट करने के लिए। वही शाम के पास पैसे तो है, लेकिन अपने जॉब के कारण टाइम ही नहीं है कि वो प्रॉपर रिसर्च करके स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद या बेच सके। तो अब राम और शाम करेंगे क्या? उन्हें तो इन्वेस्ट करना है, लेकिन कैसे? यही पर काम आता है म्यूचुअल फंड, जो राम के पास 1000 रुपए होने के बाद भी उसको टीसीएस जैसे हाई प्राइस शेयर में इन्वेस्ट करने का मौका देता है, और शाम जैसे लोगों के पास टाइम ना होते हुए भी इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ करता है। अब ये कैसे होता है? 1000 रुपीज से भला राम 2200 रुपए का शेयर कैसे खरीद सकता है? मान लो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसको एएमसी भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इस केस में मान लेते हैं हम एबीसी। तो ये कंपनी अपना एक इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च करती है, जिसमें खुद की एक टीम बनाती है जो डेडिकेटेड होती है रिसर्च करने के लिए 24/7 अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान और वॉच करने के लिए। और इस नॉलेजेबल टीम को मैनेज करने के लिए एबीसी कंपनी एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है, जो इनके काम पर नजर रखता है। अब एक तरफ तो एबीसी कंपनी के फंड को इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, वही दूसरी तरफ राम और शाम जैसे लोगों को पैसा, नॉलेज या टाइम की कमी होने के कारण इन्वेस्ट करने में दिक्कत आती है। तो अब ये एबीसी कंपनी अपने फंड के लिए राम और शाम जैसे लोगों से पैसा कलेक्ट करती है। जैसे मान लो राम ने दिए 1000 रुपीज, शाम ने दिए 5000 रुपए, जिसके बदले में दोनों को एबीसी फंड के कुछ यूनिट्स मिल गए, जिसकी प्राइस अगर फंड को प्रॉफिट होता है तो इंक्रीज होती है, और अगर लॉस होता है तो डिक्रीज होती है। और राम शाम जब चाहे अपने यूनिट्स को बेच सकते हैं, क्योंकि अब राम और शाम जैसे कई करोड़ों लोग एबीसी फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए इस कंपनी के पास कई हजारों लाखों करोड़ रुपए आ जाते हैं। अब मान लो हमारी एबीसी कंपनी के पास 10,000 करोड़ रुपए हो गए हैं, तो अब ये कंपनी अपने एक्सपर्टाइज का यूज करके इन पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है। फॉर एग्जांपल एबीसी फंड ने स्टॉक मार्केट या इक्विटी में 5000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, जिसमें से 20% फंड टीसीएस के शेयर्स में इन्वेस्ट किया गया है, जो कि राम भी चाहता था, बट पैसों की कमी के कारण कर नहीं पा रहा था। और इसी के साथ किसी बड़ी कंपनी को 2000 करोड़ का लोन दे दिया है 15 से 20% इंटरेस्ट रेट पे। इसी तरह 1000 करोड़ भी लगाए बॉन्ड्स और डेब्ट्स परचेस करने में, और बचा हुआ 2000 करोड़ अपने पास रखा है एज ए इमरजेंसी फंड, ताकि कुछ अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आए तो वो इन्वेस्ट कर सके, जहां उस आइडल मनी पे उन्हें इंटरेस्ट भी मिल रहा है बैंक अकाउंट में, और जब चाहे तब वो फंड को यूज भी कर सकते हैं इमरजेंसी में। और अब राम शाम जैसे सभी लोगों का पैसा कहाँ, कब और कितना इन्वेस्ट करना है, ये उस फंड की एक्सपर्ट टीम और फंड मैनेजर डिसाइड करता है, और अच्छा रिटर्न मिलने पर अपना 1 to 2% कमीशन कट करके बचा हुआ सारा प्रॉफिट अपने फंड होल्डर्स में उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। तो राम अपने पैसे टीसीएस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता था, शाम के पास नॉलेज या शेयर मार्केट की रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं था, तो उसको भी अच्छे रिटर्न्स मिल गए, और म्यूचुअल फंड लॉन्च करने वाली एबीसी कंपनी को भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। इसी को कहते हैं विन विन सिचुएशन। तो चलिए हम असली मुद्दे पे आते हैं और जानते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपए पर महीना फॉर नेक्स्ट 35 ईयर्स, तो आपको मोर देन 14 करोड़ रुपए मिलेंगे। एंड इज इट ट्रू? यस, एब्सोल्युटली। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपीज पर मंथ
इन अ म्यूचुअल फंड जो कि आपको 15% पर एनम का रिटर्न दे फॉर नेक्स्ट 35 ईयर्स, तो आपको 14.67 करोड़ रुपीज मिलेंगे। बट इज इट रियली पॉसिबल टू गेट 15% रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लेट मी टेल यू, ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स है जो आपको 25 से 30% तक का भी एनुअल रिटर्न देते हैं। जरूरत है तो बस वाइजली उनको चूज करने की। Here is the list of mutual funds and their returns। चलिए म्यूचुअल फंड्स से इन्वेस्ट करने के कुछ फायदे मैं आपको बता देता हूँ। पहला एडवांटेज तो ये है कि आपको बहुत ज्यादा कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है अगर आपके पास कम पैसे हो तब भी। दूसरी और म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लिए फंड मैनेजर और उनकी पूरी एक्सपर्ट टीम आपके लिए 24 घंटे रिसर्च करते हैं, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट में। और ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि लाखों लोगों ने उस फंड में इन्वेस्ट किया होता है, तो सबका अगर 1% मिला दिया जाए तो ये बहुत बड़ा अमाउंट निकल के आता है, जिससे पूरा फंड और उनके एम्प्लॉइज की कॉस्ट इजीली हैंडल होकर उनको प्रॉफिट मिल सकता है। म्यूचुअल फंड का एक और एडवांटेज है कि हर बार आपको कुछ बाय या सेल नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक हो जाता है SIP के थ्रू। अब SIP क्या होती है? इसको बेसिकली हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, जिसका यूज करके आप हर महीने अपने म्यूचुअल फंड में एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये SIP कैसे काम करता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, ये हम किसी अदर वीडियो में जानेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मूविंग बैक टू द पॉइंट, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स, राइट? तो यही म्यूचुअल फंड्स के लिए भी अप्लाई होता है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेजेस बताए, तो चलिए बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज के बारे में भी। अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो तो पूरा डिसीजन आपके हाथ में होता है, लेकिन अगर आप किसी फंड मैनेजर या किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे कहाँ, कैसे, कितने और कब लगेंगे, ये सारा कंट्रोल उनके पास होता है। इसीलिए सही म्यूचुअल फंड चुनना बहुत जरूरी हो जाता है। आप इसे डिसएडवांटेज की जगह वार्निंग भी कह सकते हो। हाँ, ये बात तो सच है कि स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन कहीं ना कहीं रिटर्न भी स्टॉक मार्केट में आपको ज्यादा मिलता है। अब स्टॉक मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए हम पूरी सीरीज इसके ऊपर बना रहे हैं। सो अगर आपको पूरी डिटेल में सीखना है तो बने रहिए हमारे साथ। ओके, मूविंग बैक टू द डिसएडवांटेजेस। म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर मैंडेट चेंज नहीं कर सकते, मतलब वो स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप या वाइस वर्सा नहीं जा सकते। एक बार उन्होंने जो पोर्शन सिलेक्ट कर लिया तो उनको उसी में इन्वेस्ट करना होता है। अब ये स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप आखिर होता क्या है, ये भी हम आने वाले कुछ वीडियो में जानेंगे। तो फिर एक बार रिमाइंड कर दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप ये वीडियो पब्लिश होने के कुछ दिन बाद देख रहे हो तो मे भी आपको लिंक ऊपर आई बटन या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो म्यूचुअल फंड के बारे में सारे प्लस माइनस जानने के बाद क्या आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे? ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और हमें बताइए। अगर अभी भी आपका आंसर नो है तो एक बार हमारी इन्फ्लेशन वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड शेयर दिस वीडियो लाइक द ग्रेन स्टोरी। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो आप हमारे कंपाउंडिंग वाले वीडियो में देख सकते हैं। जिन्होंने देखी है उनको तो पता ही है, अगर आप ये वीडियो 2 लोगों को भी आगे शेयर करते हो तो क्या मैजिक हो सकता है। हम सिर्फ क्वालिटी कंटेंट बना सकते हैं आप लोगों के लिए, बट ओनली यू गाइज हैव द पावर टू सपोर्ट अस। Thank you so much for watching this video and goodbye.